Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is start of the new book. हम 10th की न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पंजाब बोर्ड का सिलेबस है। अच्छा बच्चे ये पुरानी बुक से चेंज है तो क्या हो सकता है इसमें क्या हो सकता है जो चैप्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चेंज की गई है। अब इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं जनरल से एक बात बोलता हूँ। क्या हो सकते हैं हम टर्म बोलते हैं लाइफ। लाइफ को डिफाइन करते हैं इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। क्योंकि जिंदगी ऐसी खूबियों का मजमू है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर देती है। क्वेश्चन आता है वो कौन सी खूबी हैं। क्या हो सकते हैं मैं कहता हूँ ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पायरेशन है, न्यूट्रिशन है। ये चांद एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो लिविंग में तो प्रेजेंट है लेकिन नॉन लिविंग में क्या है एबसेंट है। क्लियर। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को रन करने के लिए ना हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। अब क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं विच आर रनिंग द लाइफ ऑफ द ह्यूमन, जो इंसान की जिंदगी को क्या कर रहे हैं रन कर रहे हैं। क्लियर। अब बेसिकली हम जो स्टार्ट करने लगे हैं हम स्टार्ट करने लगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह इसको देखते हैं। पहले जनरल से जो इंट्रोडक्शन देगा उसको पढ़ते हैं। हमारा जिस्म जो कुछ भी करता है जैसे हरकत करना, बढ़ना और सेहतमंद रहना वो ग़िज़ाई अज्जा पर मुनहसर होता है। सिंपल में बात करता हूँ हमारी लाइफ को रन होने के लिए ना हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खुराक चाहिए। और इसी खुराक को हासिल करने के अमल को न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर। इन अज्जा को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि खुराक को पहले सादा अज्जा में तोड़ा जाए। तो ज़ाहिर बात है होता क्या जो हम फूड लेते हैं वो कम्प्लेक्स फूड होती है। हमारे सेल्स उनको अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जज़ब नहीं कर सकते, उनको पहले सिंपलर वन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब उनको सिंपलर वन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे अंदर सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। ताकि हमारे सेल्स उनको क्या कर सकें अब्जॉर्ब कर सकें। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं ये अमल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। इस बाब में हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह खुराक को काबिल इस्तेमाल ग़िज़ाई अज्जा में तब्दील करता है। मीन उन्हें क्या हो सकता है कैसे यूजेबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। अब देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। न्यूट्रिशन क्या इंपॉर्टेंस है। न्यूट्रिशन से मुराद है कि जानदार किस तरह ग़िज़ाई अज्जा हासिल करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और कैसे उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ओके। ग़िज़ाई अज्जा जानदारों की नशोनुमा करने में, सेहतमंद रहने और जिस्म की मरम्मत करने में मदद करते हैं। मीन हमें वो क्या कहते हैं ग्रो करने में, हमें क्या कहते हैं हेल्दी मेंटेन रहने में, और हमारे बॉडी के अंदर रिपेयर प्रोसेस को रन करते हैं। क्लियर। तमाम जानवर बशमूल इंसान अपने खुराक खुद तैयार नहीं करते। अच्छा खैर इसको डिस्कस करने से पहले ये जो क्या कहते हैं एक बॉक्स है ना इसको पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टर्म्स है, वन इज ऑटोट्रॉफिक, अदर इज द हेटरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक क्या है। ये ऑटोट्रॉफ दोज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने खुराक खुद बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने खुराक खुद नहीं बनाते। अब क्वेश्चन आता है कौन से ऐसे हैं जो खुद बनाते हैं, कौन से ऐसे हैं जो खुद नहीं बनाते। मैं कहता हूँ प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं और ग्लूकोज बना देते हैं। अब ये क्या है फोटोसिंथेसिस है और इनको हम ऑटोट्रॉफ कह देंगे। क्लियर है। अब ह्यूमन है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ये अपने खुराक नहीं बना सकते, तो ये क्या है हेटरोट्रॉफ है। क्लियर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो तरीका है जिसमें जानदार गैर नामियाती मादों से रोशनी या कीमियाई तवानाई की मदद से अपने खुराक को तैयार करते हैं। ओके नेक्स्ट हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन का वो तरीका है जिसमें जानदार अपने खुराक दूसरे जानदारों या नामियाती मादों को खाकर हासिल करते हैं। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ना 5 किंगडम है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटी, एनिमेलिया। अब आपके जो क्या कहते हैं किंगडम प्लांटी है ना वो ऑटोट्रॉफ है। क्लियर। और जो आपका क्या कहते हैं एनिमेलिया और फंजाई है ना ये हेटरोट्रॉफ है। क्लियर। अब बैक्टीरिया में कुछ ऑटोट्रॉफ है कुछ हेटरोट्रॉफ है, प्रोटिस्ट के अंदर भी कुछ ऑटोट्रॉफ है कुछ हेटरोट्रॉफ है। क्लियर। ये सिंपल सी बात है जो की गई है यहाँ पर। अच्छा वो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं ऐसी न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जानवरों में न्यूट्रिशन मदरजा झैल मराहल में मुकम्मल होती है। अब कौन कौन से प्रोसेस हैं। वन इज द इंजेक्शन। इंजेक्शन को हम कहते हैं निगलना, खुराक का जो बॉडी के अंदर निगलना है उसे हम क्या नाम देते हैं इंजेक्शन कहते हैं।
ठोस खुराक और मशरूबात को जिसम में ले जाना, जितनी हम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग करते हैं ना, उसे इंजेक्शन ही कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है डाइजेशन। अब डाइजेशन एज द नेम इंडिकेट, डाइजेस्ट कर देना, हजम कर देना। इसमें क्या किया जाता है, कम्प्लेक्स अज्जा को सिंपलर वन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन, टू अब्जॉर्ब, किसी चीज को जज़ब कर देना। अब होता क्या है, जैसे जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर वन में ब्रेक होते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, उनको हमारे सेल क्या कर देते हैं, पहले ये ब्लड में जाएगा और लिम्फ में जाएगा, उसके बाद हमारे सेल्स में आ जाएगा। अब ब्लड, हम कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, और उनके अंदर जो फ्लूइड रन करता है दैट इज कॉल्ड एज द ब्लड। वेल ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर सिस्टम, एक और सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड रन करता है दैट इज द लिम्फ। और याद रखना ये लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या है, अब ये जो खुराक है जब हमारे सेल्स में चली गई, अब जारी बात है इनको अपने सेल्स में ले जाया गया है, तो अपने सेल्स का पार्ट बनाने के लिए लेके जाया गया। क्लियर। और यहाँ पे टिश्यूज की बात की गई है। अब क्वेश्चन आता है टिश्यू क्या है। मैं कहता हूँ सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म वन कॉमन फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू। एक जैसे सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, क्या करने के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और वो जो कलेक्शन ऑफ सेल्स है ना जो एक स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज द इंजेक्शन। अब इंजेक्शन को मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज द इंजेक्शन। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से निकाल देना बाहर, उससे हम क्या नाम देते हैं, इंजेक्शन कह देते हैं। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो खुराक हम खाते हैं वो बड़े मालिक्यूल्स यानी पॉलीमर्स पर मुश्तमिल होती है। अब एक बात याद रखना, जो हम खुराक खाते हैं ना, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन हमारी खुराक के 4 मेजर जो अज्जा है ना, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। अब ये जितनी रोटी खाते हैं, जितना आप सलन खाते हैं, गोश्त खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, 3 वजन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है और लिपिड है। क्लियर। लेकिन याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स को हमारा बॉडी डायरेक्ट अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, सेल्फ यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब होता क्या, हमारा बॉडी क्या करते हैं, इनको इनके सिंपलर वन के पॉलीमर्स को मोनोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ फर्स्ट करो कार्बोहाइड्रेट है, कम्प्लेक्स है, उनको मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लूकोज को आपका सेल अब्सॉर्ब कर सकता है और यूटिलाइज भी कर सकता है। अब इसी तरह बचे प्रोटीन है। अब प्रोटीन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, अब प्रोटीन को सिंपलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। अब अमीनो एसिड क्या कर लेते हैं, उनको सेल अब्सॉर्ब कर लेते हैं और यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है फैट्स हैं। अब फैट्स को भी सिंपलर वन में कन्वर्ट किया जाता है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है। तो ये सिंपल सी बात की गई है। अच्छा, जो खुराक हम खाते हैं वो बड़े मालिक्यूल्स यानी पॉलीमर्स पर मुश्तमिल होती है, जैसे नशास्ते, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। ये बड़े मालिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। तो मैंने आपको पहले बताया ये कम्प्लेक्स मालिक्यूल है, जब कम्प्लेक्स मालिक्यूल है तो डेफिनेटली ये क्या हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते। इसलिए जरूरी है कि इन्हें तोड़कर छोटे और हल पजीर अज्जा में बदल दिया जाए, जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं। उन्हें मोनोमर्स कहते हैं। अब मैं मोनोमर्स पहले बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर शुगर है, ग्लूकोज वगैरह आ जाता है। प्रोटीन के मोनोमर अमीनो एसिड्स हैं। अब अमीनो एसिड को क्या सकते हैं, हमारे सेल अब्सॉर्ब कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, 2 चीजों में ब्रेक होता है, इसमें फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। क्लियर है। ये मैंने आपको बता दिया कि उसके मोनोमर कौन कौन से हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करके सिंपलर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। क्लियर। छोटे मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से गुजरकर सेल में दाखिल हो सकते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में इजीली क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। जब इस सेल में एंटर हो गए तो फिर उनको हमारा सेल क्या कर देता है, यूटिलाइज कर देता है। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक टॉपिक। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप अपना फीडबैक हमें फ्रीली दें, जहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन में हमें क्या कहते हैं, इंटरेक्ट करें, और हम ट्राई करेंगे आपकी ईच एंड एवरी कमेंट को क्या कहते हैं, आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच।